हम जितनी भी दुआएं करना अच्छी बात है, और कलाम सुनना, चर्च में आना अच्छी बात है, पर हम जितना मर्जी कुछ कर लें, अगर हम कलाम पे अमल नहीं कर रहे तो बगैर अमल के ईमान मुर्दा है। अब जो कुछ भी कर लेंगे वो सारी बातें, अगर अभी आसमा ने काफ़ी सारी बातें की है मैं जानता, और आप लोगों ने दुआएं भी की हैं, तो अगर इसमें अमल ना हो तो फिर 2 घंटे बैठने का मकसद नहीं है, ये बेफायदा है अगर अमल नहीं है। तो कोई भी जो दिलेरी से कल की एक एक बात चले सारी बता दें जो कल अवेलेबल। बहन शायदा ने बड़ी अच्छी गवाही दी थी कल कि वो काफ़ी महीनों से बल्कि सालों से ये दुआ कर रही हैं कि हम जो है प्रेयर फेस्टिवल करें, आमीन, और जिसमें हम हुकूमतों के लिए और बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदलिया है, उसके लिए दुआ करें। और फिर हमने और भी 5-6 लोगों कैटेगरी के अंदर जो है ना 5-6 एरियाज के अंदर दुआ की, याद, हाउस चर्चिज के लीडर्स के लिए, आमीन सर। फिर जो खिदमत कर रहे हैं और दुख उठा रहे हैं उनके लिए दुआएं की थी, और फिर जो नए लोग खिदमत करना चाहते हैं उनके लिए दुआएं की। तो मुझे याद है थोड़ी बातें रात, और फिर हमने उन लोगों के लिए जिनको पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियली जो है ना वो मुश्किल में, उनके लिए प्रे की। जो रूहानी ज़ख्मी है उनके लिए दुआएं। रूहानी ज़ख्मी वो होता है जो बड़ा परेशान, रूह में ज़ख्म होंगे तो वो परेशान होगा, रूह के ज़ख्म आएंगे सोल में, जान में, यानी माइंड में और दिल में, वो जाएगा सर, उनके लिए प्रेयर उठाई गई। शिफा तो ऐसे मिल जानी है, मैंने कहा कि कई दफ़ा बातें करते करते हमें शिफा हो जाती है, कहना भी नहीं पड़ता खुदा, क्योंकि अमल कर रहे हैं ना, कलाम पे अमल करेंगे तो वो मांगने से पहले जानते हैं। सारा मसला है कलाम पे अमल ना करना। आज मैंने बहुत सारी जो है ना वो हैबिट्स आपको बतानी थी जिस वजह से हम खिदमत नहीं कर पाते या गरीब रहते हैं। चंद बता दूंगा, नेक्स्ट संडे जो है ना उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, घंटा लग जाए, तो हम दिखा दें फिर आपको सारी हैबिट्स लिखवा दें, बताएं। एलसीडी पे दिखाएंगे तो फिर टाइम से कोई परेशान तो नहीं है। हाँ, क्योंकि आप लोग अगर थक जाओगे तो फिर अगर उतना खाना खाएं जितना आप हजम कर, अगर कहते हैं तो 5 मिनट में हम लगा देंगे। चलो मैं लिखवा देता हूँ ना, मेरा फ़ोन दे दे, मैं लिखवा देता हूँ, उसकी तशरीह या एक्सप्लेनेशन आप अगले संडे सुन लेना। मैं आपको आयतें दे देता हूँ और साथ में चंद हैबिट्स बता देता हूँ, 7 बता देता हूँ, 7 अगले या 8। लेकिन ये आते ही आपको आपके घराने को आगे नहीं जाने देगी, और कलाम ने साफ साफ कहा है कि ये आते आपके घर में अगर होंगी तो आप खुशहाल नहीं हो सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। तो कल रात की कोई बात बताएं मुझे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहन फायजा, एक बात सब याद आ रही है, आपने जो अभी बात की थी अमल की, अमल के बगैर ईमान होता है। तो आपने जो एग्जाम्पल दी थी किसी बच्चे की और बताया था कि अगर हम दिन रात दुआएं करते रहे, 2400 घंटे की दुआएं करते रहे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अमल को ना लाएं तो वो बेकार है। और 5 मिनट की भी अगर हम दुआ करते हैं, घंटों घंटों दुआ के बजाय अगर हम 5 मिनट भी दुआ करते सच्चाई के साथ, लेकिन हमारी ज़िंदगी में दिन रात अमल रहे उस कलाम का, उस खुदा की बातों का, तो वो हमारी 5 मिनट की दुआ भी इनाफ है। और बहुत ज़्यादा वो हमारी तरक्की करेगी 5 मिनट की दुआ भी, क्योंकि जो दुआ में हमने कहा है, जो कलाम हमने पढ़ा है, सारा दिन अमल करें, रात अमल करें, दिन रात अमल करें, फिर आपकी, यस वेरी गुड, तालियां बजाएं बहन फायदा। कौन नहीं, तो और कोई बताए। लड़ाई यस बहन, और जंग जीतनी है। हाँ यस, लड़ाई हार जे लेकिन जंग जीतनी। लड़ाई कैसे हारेंगे आप? जैसे मैंने भाई स्टीफन और बहन आसमा के घराने की एग्जांपल दी थी कि इनके घर में जो है ना शैतान एंट्री ही नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? हालांकि वो ढूंढता फिरता है,
वो क्या करता है, वो ढूंढता फिरता है किसको चीर फाड़ खाए। इसका मतलब है जो बंदा ढूंढ रहा होता है ना, वो हर एक को नहीं चीर फाड़ कर सकता। ढूंढ रहा है ना, वो अपना टारगेट ढूंढ रहा है, जो उसका टारगेट होगा उसी के ऊपर अटैक करे। शेर भी जो है ना गैंडे के ऊपर अटैक नहीं करता, ना हिप्पो के ऊपर अटैक करेगा, उसे पता है मैं इसको मार ही नहीं सकता। बहुत ग्रुप हो तो बड़ी, अगर शायद रेयरली वो अटैक करे हिप्पो के ऊपर, दरियाई घोड़े के ऊपर, क्योंकि उसकी स्किन में इतनी चर्बी है, उससे जल्दी वो गिरा ही नहीं सकती। हाथी पे वो जल्दी अटैक नहीं करता। अब नोट किया जंगल में शेर क्या करता है, नहीं करता कुछ, हर एक एनिमल पे वो अटैक नहीं करता। उसको पता है मेरा टारगेट कौन सा है, गजेल या हिरन जिसको हम कहते हैं, और जानवर, सुअर। हाँ, कमजोर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ताकतवर, बैल उससे ताकतवर है, या भैंस, लेकिन वो कर देता है, लेकिन उसको पता है कि उसको भी लग कर कैसे गिराना है। अब उसकी स्ट्रैटेजी देखे ना, मैं हिकमत की बात कर रहा हूँ कि उसकी होशियारी चेक कर, इसीलिए वो उस पर अटैक नहीं करता। तो इनका खानदान ऐसा है कि यहाँ पे वो क्यों नहीं अटैक कर पाता या नहीं करेगा। 4-5 साल में मैंने क्यों कहा था, इनके खानदान का नाम लिया था कि 5 सालों में इन्होंने एक भी मेरे पास इनकी कंप्लेन इस सेंस में नहीं है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मेरे पास नहीं आई। तुम्हारे घर में ये हो गया, हमने किसी के पैसे देने हैं, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, आया ही नहीं कभी मसला। तो वो इसी दुनिया में ही रहते हैं। मेरे घर के मसले जो है ना, वो जा रहे होते हैं खुदा के पास, और ये खुदा के पास इनके भी जा रहे होते हैं। पर मेरे कई दफ़ा मैं अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये मुझे मसला आ रहा है, मैं क्या करूँ, पर इन्होंने नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया, और खुदा ने इनका हल किया है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की यूनिटी बच्चे भी देख रहे हैं, इनके बच्चों में भी वो चीज़ आ रही कि हमारे माँ बाप जो है खुदा की इज्जत करते हैं, ताज़ीम करते हैं हिकमत की। अगर आप अकल की ताज़ीम करेंगे, हिकमत की ताज़ीम करेंगे, उसको दिन रात ऐसे ढूंढे जैसे पोशीदा खजानों की। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपके दादा की पेंशन ना ली हो, किसी ने महकमे में काम किया हो और आपको पता चल जाए हमारे साथ, तो हम रुकेंगे यार, हमारे दादा की पेंशन है, उन्होंने रेंजर में काम किया था, उन्होंने वापडा में काम किया था, तो उनकी पेंशन रुकी पड़ी है, तो क्यों हम ना करें। बल्कि बैंशादा के जो है ना, वो आपके देवर थे क्या, आपके जेठ, तो इनके जो जेठ थे, उनके बच्चे देखो, उनको पेंशन उस तरह से नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थे फंड। तो यार एक की डिज़ायर होती है कि मुझे मेरे दादा ने, मेरे बाप ने काम किया, मुझे वो मेरा हक है। कितनी हम जान मार देते हैं तो हिकमत को ढूंढने के लिए। अगर वही बच्चे वो पेंशन छोड़ दें, रिटायरमेंट छोड़ दें, मेरा ज़ाती तजर्बा, अपने बाप का हिस्सा छोड़ दें, तो वो तो अपने बाप की पहचान है ना, जो भी उसने किया कमाया, आपका तो वो एक नेचुरली कल्चर है। पर आपने क्या कमाया, आपने क्या किया, वो उसी तरीके से आप कमा सकेंगे अगर आप हिकमत की तलाश करें। पोशीदा खजानों से ज़्यादा है मेरे बेटे, हिकमत की ऐसी तलाश कर स्टीफन भाई, जैसी पोशीदा। कोई गोल्ड की चीज़ गुम जाए तो कैसे ढूंढते हैं उसको, सारे बच्चे लग जाते हैं घर, सारे ढूंढो यार मिल जाएगी, इधर ही कहीं हो। तो मुझे बताए ऐसी तलाश कर रहे हैं हिकमत, दिन रात आपका ध्यान ही लगा उसके अंदर कि मैंने सीखना खुदा से। कहाँ पे जो है ना वो खराबी है मेरे घर के अंदर, क्यों मैं इसमें से नहीं निकल पा रहा। मेरी ज़ाती गवाही, इसलिए मैं इसको समझता हूँ। 9 साल पहले यही खराबी थी मेरे खानदान में, हिकमत को हम ढूंढ नहीं रहे, और अगर हिकमत की इज्जत ना करे तो वो नहीं आती, वो कहती ठीक है रहो ऐसे। और जो मैंने आदतें बतानी है ना, उन आदतों में सबसे पहले पता कौन सी आदत है, पर आयत भी है, शराबी और खाऊ कंगाल हो जाए। यानी ये खाऊ जो होते हैं ना, यानी बहुत ज्यादा खाना खाना, उसमें मैं भी हूँ, मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। पर मैंने रात को इस चीज़ के ऊपर ना खाता हूँ, यानी चलो मैं थोड़ा भी खाऊं तो मैं बार बार खाता हूँ, वो भी गलत है, बार बार खाना भी गलत है।
और ये आपको अच्छा, ये आपको गरीब कैसे करती है ये आदत? अब मैं इस पे आने लगा हूँ। पहले वक्त के लोग देखो, सुबह सुबह खाना खाना, फिर दोपहर को जाके खाना, और बड़ा काम करना उन्होंने सर। और उनको गोश्त कभी शादी ब्याह में मिलता था, तो इसलिए वो सेहतमंद। प्याज वो डेली खाते थे। आप नोट नहीं कर रहे कौन सी चीजें आपको जो स्ट्रेस को कम कर सकती है, आपकी परेशानी को कम कर सकती है, वो खाते थे। अचार घर का बना बहुत जबरदस्त है बॉडी के लिए, घर का अगर हो, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम और ऐसी चीजें हैं कि जो आपके लिए, आपको चाहिए, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी अचार खाने से, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे सिर्फ अचार खाने से। और हम उसको ऐसे समझते गरीबों की खुराक। ये डब्बे वाले अचार की बात मैं नहीं कर रहा, वो डेंजरस है, वो ब्लड प्रेशर करेगा। जो कुदरती घर का बना हुआ अचार। आमीन। अच्छा, ये लिंक कैसे आपके रोजगार के साथ, ये मैं आपको बताने लगा। ये आपके रोजगार के साथ लिंक इस तरह से है कि जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे या अच्छा खाना नहीं खाएंगे, कोई शवारमे, बर्गर। अच्छा, वैसे कभी आसमा की तबीयत बाहर जाकर ख़राब नहीं हुई 8-9 सालों में, पर इसने पिछले दिनों नारायण में ना आधा शवारमा एक बाइट शवारमे का खाया, तो हमारा ट्रिप खराब होने लगा था, पर बच गया, खुदा ने बचा ली एक बाइट से। तो मुझे पता है ना कि ये चीज़ नहीं ठीक हमारे स्टमक्स के लिए सर। ऐसे वो जब आप खाते हैं तो आप फोगी को अगर आसान करो तो आपको समझ नहीं आएगी मैंने क्या करना है। आपके माइंड में ना वो आइडियाज नहीं आएंगे, वो हिकमत नहीं उतरेगी, साफ साफ नहीं आप देख सकते। जैसे मैंने कल एक बहुत बड़ा सवाल किया था, आपको पता है आप कौन है? चलो यही मुझे बता दें। अगर आप बहुत जो है ना वो फास्टिंग करते हैं, रोजे रखते हैं, साफ साफ आपको नजर आता है, भूखा भी रह लेते हैं, जो कि उनको वाकई जल्दी आ जाएगा। जैसे वो जो डैनियल था, डैनियल सादा खाना खाता था और उसकी हिकमत क्या थी, 10 गुना बढ़ गई। आमीन। शाही खाने नहीं खाता। ये देखिए, ये लिंक है। अगर आपकी हिकमत नहीं होगी तो आप रोजगार में आगे नहीं जा सकते। रोजगार के लिए तो आपको बहुत ताकत या बहुत ज्यादा वो जो है ना वो जिस्म में स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है। आप अकल इस्तेमाल करके ना एक दिन में भी आगे जा सकते हैं। एक दिन में ऐसा फैसला कर ले, आप लाख रुपए कमा लेंगे। बहुत सारे बिजनेसमैन यही करते हैं, वो फैसला अच्छा करते हैं तो 25 लाख आ जाता है। वो कई लोग पूरा साल मेहनत करते फिर 25 लाख नहीं आता, ऐसे हमारे साथ। तो वो क्या है, उनकी अकल तेज काम करती है। मैं लीगल तरीके से पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, इलीगल नहीं सर। वो शरीर बुरे दिन के लिए, जो बुरा तरीके से पैसा कमाया जाता है वो बुरे दिन के लिए, उसने इस्तेमाल भी बुरे दिन में ही बुरी जगह पे होना। मैं मेहनत से कमाए पैसे की बात कर रहा हूँ। आमीन सर। और बहुत सारे मेहनत से कमाए हुए लोग भी हैं, बहुत बहुत अमीर लोग हैं जो मेहनत से बने, जिनके ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज है, दुनिया जानती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो भी अपना नाश्ता, कुछ नाश्ता नहीं करते या थोड़ा करते हैं, लंच बड़े तरीके से करते हैं। और ये मिसाल में भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने डैनियल की एग्जांपल दी सर, मिसाल में लिखा है कि उतना खाओ मुनासिब जितनी ज़रूरत है। मेरे जिस्म को जितनी ज़रूरत है ना, मैं उतना मुनासिब। अगर ज़्यादा खाऊंगा तो मैं वो नहीं कर सकूंगा सारा दिन, मेरा माइंड वो नहीं कर सकेगा, वो मेरे जिस्म में एनर्जी नहीं आएगी, मेरा दिल करेगा सोने का। और अगर परेशानी आ गई है तो मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाऊंगा, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी। खाली पेट या अच्छी डाइट के साथ जो स्ट्रेस होता है ना, जिसको हम परेशानी कहते हैं, वो अच्छी खुराक के साथ जल्दी बर्दाश्त होता है, ज़्यादा बर्दाश्त होता है। नींद और भूख, जिसकी सेहत बहुत अच्छी है ना वो नींद बर्दाश्त कर लेगा सर, और जिसकी सेहत बहुत अच्छी है ना वो भूख भी बर्दाश्त कर लेगा। बहन शादी की सेहत बहुत अच्छी है, खुदा का शुक्र, आमीन, तो वो नींद भी बर्दाश्त कर लेती है, इनको जगाई रखे रात 2:30 बजे तक जागती रहेगी, दुआ करती रहेगी, इस एज में भी देख, और वो भूख भी सह लेती है। ये सबसे ज्यादा ये रोजे रखती है हमारी कलीसिया में, आमीन। अब उनको साफ साफ नजर आता है कि खुदा क्या चाह रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए। जो भी स्किल उनके पास है, जो भी हुनर उनके पास है, तो प्रेयर वॉरियर, उनको पता है मेरी जॉब क्या है, उनको अपनी पहचान है सर। मुझे पिछले हफ्ते पता चला है मैं कौन, जैसे मैंने कल बताया था, जी और मैं ये डिस्कस कर रहे थे। मैंने जीवा से कहा कि मुझे लगता है मैं मैसी हूँ, बहुत डिसऑर्गेनाइज हूँ, अफरा तफरी है हर तरफ मेरी लाइफ। तो जीवा ने कहा, मैं और जीवा रिसर्च कर रहे थे, हमने रिसर्च में ये डिस्कस किया
कि मैं मैसी नहीं हूँ, सिर्फ मैं एक ही वक्त में 10 काम कर रहा हूँ और 10 लोगों की जिम्मेदारी अकेला ही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि गलत है। पर उस सारी बहस में मुझे क्या मिला कि मैं बिल्डर, मेंटेनर नहीं। बिल्डर पता कौन सा? फाउंडर, विजनरी, बनाने वाला। मुझे चीज़ें बनाना अच्छी लगती है, ये मेरा गिफ्ट है नेचुरल। अभी उनको मैनेज करना मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं नहीं कर पाता सर। तो क्या आपको पता आप किस चीज़ पे माहिर हैं, गिफ्टेड हैं? कौन सी चीज़ खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, एज ए गिफ्ट दिया है? इस पे सोचा कभी? किस चीज़ में? मैं कुछ लोग एक्सपर्ट, आसमा बहुत अच्छी मेंटेनर है, ये बहुत अच्छी मैनेज करती है, इसको फैक्ट्री भी दे देंगे चलाएगी। गवर्नमेंट दे दें, स्टेट का सीएम बनाने चलाएगी। वसाइल दे दें और बाकी चीज़ें। कुछ लोग बहुत अच्छे मैनेजर या मेंटेनर होते हैं, मेंटेन बहुत अच्छा करते हैं, और ये भी बहुत बड़ा स्किल है। देखो, ये मैनेजमेंट ही ना हो तो वो चीज़ें चलेगी कैसे? खाली बना के तो नहीं देनी होती ना, उनको चलाना भी होता है। तो मेरा काम क्या है, मेरा गिफ्ट क्या है, मैं बना के देने में माहिर हूँ। जहाँ पे सड़क नहीं भी होगी मुझे रास्ता नजर आ जाएगा, शायद 50 लोगों को नजर ना आए वो रास्ता। मसले के अंदर ही मुझे हल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में बेरोजगारी है और आगे क्या है, साथ ही कर्जा है। आगे क्या है, समुंदर, बेरोजगारी, और पीछे क्या है, कर्जा, फराउन, गुलामी का। पीछे गुलामी है, आगे जो है ना समुंदर है। क्या करें? वहीं से मुझे हल मिल जाता है कि बेरोजगारी के अंदर ही जो है ना बरकत है, और कर्जे के अंदर ही जो है ना आपका मुआवजा छुपा हुआ है। पर वो नहीं लोग ले सकते जिनके अंदर खुदा की हिकमत ना हो। और मैंने कहा था कि खुदा ने मुझसे कहा कि तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, इसको फेंक। ये बात बड़ी अहम थी कल जो मैंने बताई। जब फेंकी तो वो सांप बन गई। आपके घर के अंदर आपका जो जोर है ना, जैसे मेरा ये मेरी ताकत है कि मैं 10 चीजें देख लेता हूँ एक ही वक्त में, पर ये मेरी कमजोरी भी बन जाती है। कैसे? जब वो 10 चीजें एक ही वक्त में आएंगी तो मुझे समझ जाएगी ये इसमें से सबसे अहम कौन सी है। ये 10 आ गई, 10 विजन्स आ गई, अब कौन सी ज्यादा अच्छी है? ये है ना चैलेंज सर। उसके लिए हमने ये डिसाइड किया कि इन 10 के ऊपर एक एक डिपार्टमेंट हेड होना चाहिए। 10 रोया हैं, उनके ऊपर 10 मैनेजर्स हों, और सिर्फ मैं उनको बता दूं कि इस रोया पे ये चलेगा और उस मैनेजर के हवाले कर, और फिर मेरा काम खत्म। अब ये मुझे तो मैप क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी जो है ना उसकी तलाश कर, जैसा खुशीदा, हिकमत की ऐसी तलाश कर जैसे खुशीदा। ऐसे जैसे मैंने फीस जमा कराई हुई, आपने फीस जमा कराई हो ना 1-2 लाख रुपए, तो आप नहीं जाएंगे कॉलेज में? जाएं? कॉलेज में अगर हमने लाख रुपए फीस जमा करा दी हो तो नहीं जाएंगे? दिल ना भी कर रहा हो तो हम जाएंगे। मामा डांट के भेजेगी, भाई 2.5 लाख रुपया जमा कराया, जाएं कॉलेज। पापा को गुस्सा आएगा, कॉलेज नहीं गया आज, फीस जमा कराई इतनी ज्यादा। तो ऐसे ढूंढे हिकमत को जैसे भाई आपने पैसे जमा कराए और वाकई करवाए। किसने करवाए जमा? 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 अरब नहीं, यीशु ने खून जमा कराया। हाँ, ताकि ये हिकमत ले लें। यस, ताकि ये हिकमत ले लें, ये हमेशा की जिंदगी ले लें। आप मुझे बताएं कि ऐसी तलाश कर रहे हैं तो फिर आपके मसले, आपने खुद ही मसले रखे हुए अपने पास। खाली दुआ से तो हल नहीं होने ना। ये अमल और हिकमत की तलाश, खुदा के साथ गहरा राब्ता, आपके घर के अंदर। जैसे मैंने कल हमने ये भी दुआ की कि घर के अंदर सेल्फ जो है, जैसे बहनचंदा के घर में, भाई राशिद के घर में मंथली दुआ हो रही है, और वो कल को वो चर्च में, हाउस चर्च में कन्वर्ट हो जाए, ये प्रे की कर। बहन फायदा ये करना चाह रही है, इनके घर में भी इबादत हो और ये कन्वर्ट हो जाए हाउस चर्च। ऐसे भाई स्टीफन ये करना चाह रहे हैं, इनके घर में ये कन्वर्ट हो जाए। तो वो कैसे होगा? घर के अंदर वो इन्वायरमेंट आएगा, वो प्रेजेंस आएगी। कल एक खादमा ने बताया कि एक बुक है, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आसमा की मेमोरी भी बड़ी तेज है,
कई चीज़ें मैं भूल जाता हूँ तो लेकिन इसको याद रहती है। हिस्ट्री की तारीफ में, इसका हिस्ट्री में बड़ा वो इंटरेस्ट है, पुरानी बातें याद रखना हिस्ट्री की। मेरे हिस्ट्री में नहीं है, मैं कहता नई बातें बताएं, मकाशवा बताएं क्या आगे क्या है। मैं आगे की तरफ देखता हूँ, मकाशवे में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो मुझे मकाशवे का पता हो कि आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, इसी में मेरा दिल लगा रहता है। तो ये कहती पीछे जो है वो याद है, पीछे क्या था, वो उसने दाऊद ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, ये हिस्ट्री में इसका मेमोरी फास्ट है। तो देखो ये अलग अलग गिफ्ट है। आमीन। आपको अपनी पहचान हो, आपको पता है मेरी वाइफ किस चीज़ की माहिर है, आपको पता है मेरी बेटी किस चीज़ की माहिर है, आपको पता होना चाहिए आपके घर में कौन कौन से हीरोज हैं। खुदा एक हीरो से बात कर लूँ, लिथिया, एक बच्चा बीमार हो छोटा 7 साल का, तो वो वॉमिट करके आया 4-5 और हॉस्पिटल में होके आया। डॉक्टर ने कहा कि बस ये इसकी पानी की कमी जो है ना होगी, डिहाइड्रेशन हो गई है। अब अगर आप ड्रिप नहीं लगवाएंगे तो मसला है कि ड्रिप भाई आप ना लगाए, हमें इसने कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, कभी ड्रिप नहीं लगी, आप इसको बस दवाई दिया, हम ले जाते हैं, ये ठीक है, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अगर कहते तो मैं आपको खाली दवाई दे देता। हम ले आए, बच्चा डिस्टर्ब था, डिस्टर्ब बच्चा मुझे कह रहे आप थक ना जाना, मुझे झूला जो है ना नहा दो, आप सो जाओ। पॉइंट क्या है कि उसके अंदर वो डेवलप हो गया हमदर्दी, खुदा की मोहब्बत उसके अंदर चली गई है कि मैंने एहसास रखना है, मैं बीमार भी हूँ तो मैंने एहसास रखना है। तो यहाँ पे तंदुरुस्त बंदे नहीं कहेंगे आप पास्टर साहब आप ठीक है, कॉल करके अपने मसले बताएंगे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। कभी ये पूछा कि पास्टर उस्मान कोई परेशानी तो नहीं? और छोटा बच्चा क्या कह रहा है, आप थक ना जाना, अब मुझे झूले ना दे, यानी बीमार बच्चा। जब आप हिकमत की तलाश करेंगे तो घर में ये होगा, क्योंकि वो आएगी, हिकमत उतरेगी। तो जिसने अपना प्यारा बेटा ही आपके लिए दे दिया, वो हिकमत कैसे नहीं देगा? बताएं मुझे। आप किसी को अपना प्यारा बेटा दे दें, मोजेस दे दें, किसी को दाइम दे दें, तो बाकी कोई चीजें पीछे रखेंगे? चलिए छोड़ दे दाइम, इधर दाइम, किसी को दाइम मिल जाए तो क्या वो भाई करामत तक नहीं पहुंच सकता? दाइम ही मिल गया भाई, तो करामत सबको तो आना ही पड़ना है। ये है मसला कि बेटा ही दे दिया तो हिकमत कैसे नहीं आएगी? तो वो आनी है, हमने खुद रुकावटें डाली। अब जरा आप खुद सोचे, अभी मैंने एक आदत बताई है आपको खाने वाली, अभी तो उसमें 14 और है, एक बताए तो फिर हम एंड करते हैं। वो शख्स जो कहता बाहर शेर है, बाहर बारिश बहुत है, आज मैं कैसे मजदूरी पे जाऊं, बाहर गर्मी बड़ी है, मैं जो है ना नहीं सेल में नहीं तो मैं काट ही नहीं सकता, बाहर इतनी गर्मी है, मैंने बीमार होना है, मेरे पास जो है ना वो दुकान नहीं है, मैं कैसे कारोबार करूं? ये बहाने। मैं कह दूं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कारोबार करूं? पैसा नहीं है, खुदा तो है, हिकमत है, आप उसका इस्तेमाल करें, खुद ही पैसा आ जाए, खुद लोग खुद आपको पैसा दे जाएंगे। ये करें अगर आपने कोई वकार इज्जत बनाई हो। जैसे मैंने कहा ना इस्लामाबाद के वो 10 लीडर्स हमारे घर में आए, तो उनके पापा ने कुछ किया है, पूरे पाकिस्तान में उनकी इज्जत है। तो वो जिधर जाएगा लोग बाहर को के जिधर मर्जी से लोग इकट्ठे हों, यार ये उनका बेटा है, इनकी सुननी है। तो लिखा है मेरे बेटे हिकमत खरीद लिया। अब मैंने कैसे खरीद लिया? सिर्फ ताजीम की है मैंने उन 10 लीडर्स की। मैंने क्या किया? कोई उनको रिश्वत नहीं दी, ताजीम की, खाना खिलाया या चाय पिलाई है, ये तजीम ही है ना। तो वो सारा अपना खजाना टेबल पर रख दिया उन्होंने। उस्मान साहब क्या चाहिए, हम उनके साथ। सुलेमान ने यही किया ना, सुलेमान ने कैसे ली खुदा से हिकमत? उसने 1000 कुर्बानी चढ़ाई ताजीम की खुदा की, और खुदा ने ख्वाब में कहा सुलेमान क्या चाहिए, सेम। तो क्या कर रहे हैं इतनी तजीम खुदा के लोगों कि आपको हिकमत दें। उन्होंने फिर एक ऐसी बात मैंने कल बताई थी हलीब की, हलीब दूध जो था, क्या हलीब का डायलॉग था? चाय बनाए गाढ़ा दूध, क्या था? सबसे गाढ़ा दूध चाय बनाए खूब। हाँ, सबसे गाढ़ा दूध चाय बनाए खूब। हाँ, ये उनका, उन्होंने स्लोगन चेंज किया जब वो शुरू में हलीब लॉन्च हुआ था,
तो उन्होंने, ये दूध पीने वाले लोग हैं पंजाब, ग्वाले का दूध पीने वाले, ये डब्बे का दूध नहीं पीते। तो गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने दूध पिलाने की गरज से ना मशहूरियाँ या इश्तिहार दे दिए कि ये दूध पिए हलीम वाला बड़ा अच्छा है, तो लोगों ने नहीं पिया। फिर उन्होंने कहा ये खराबी कहाँ पे, हमने इतने पैसे बाहर से टीम मंगाई है, इतने करोड़ों रुपए लगा दिए, तो लोग दूध नहीं खरीदते। किधर है खराबी? खराबी ये थी कि वो चाय के लिए वो दूध बना है डब्बे वाला, चाय वाली ऑडियंस है उनकी, ऑफिस के अंदर, बैंक्स के अंदर, और जो चाय पीने वाले लोग, वो डब्बे का दूध उनके लिए हलीम बेस्ट था। फिर उन्होंने अपना ये जो अपना नारा या स्लोगन चेंज किया और उनकी सेल बढ़ गई। देखिए, एक सिर्फ नसीहत करोड़ों का नुकसान भी कर सकता है। और यह मेरी, उन्होंने इसलिए मुझे, जो हम मिनिस्ट्री का वो एक बना रहे हैं क्लब, क्रिश्चियन वर्क प्लेस क्लब बना रहे हैं, नसीहों का क्लब होगा कारोबारी लोगों। तो उन्होंने कहा इसमें उस्मान साहब पहले आप बताएं कि क्या आप रोया पूरी खोले, क्या करना चाहते क्या है, कहीं गलती ना आ जाए। हमने देखा बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग अरबों रुपए लगा के फिर उनको गलती का एहसास होता है। तो अब इसको आप बिजनेस की तरह ट्रीट करें ताकि गलती ना हो, सारे कोने चेक करें, सब साइडों से ये रोया ठीक है, कारोबारी लोगों ने इकट्ठा होना, आपको फायदा तो मिलेगा पर गलती ना कर लेना कोई। तो ये जो मुझे मशवरा उन्होंने दिया है, ये पैसों से नहीं मिलता, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाएंगे क्या आप हलीम बनाने लगे हैं तो ये कर लें, वो कहेंगे बस हम जनरल बताएंगे आपको MBA में, बाकी आपकी किस्मत है कि आप गलती करें ना करें, मैं इससे नहीं। तो इसीलिए आपके घर के अंदर बेहतरीन उस्ताद होना बड़ा ज़रूरी, हर चीज़ का उस्ताद रखे, कारोबार का अलग उस्ताद रखे, रूहानी चीज़ों का अलग टीचर हो, आपके फैमिली मैटर का अलग कोच हो, आपका पर्सनल उस्ताद अलग हो, इसके अंदर पर्सनल मैटर, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको उस्ताद चाहिए। तो आखिरी बात मैंने ये करनी थी कि जो आप ये सोचते हो कि आगे पर रुकावट है, बारिश है, गर्मी है, पैसा नहीं है, ये है वो नहीं है, ये हिकमत से ख़त्म हो जाएंगी ये चीज़। हिकमत मांगे ना खुदा, कुछ भी नहीं होगा तो वो आपको दे देगा, ऐसा बंदा ही दे देगा, जाओ यार इसकी मदद कर दो, ये इस तरह करना चाहते हैं। देखेंगे तो प्रोविजन हाँ विजन बिल्कुल, नहीं देखेंगे जा रोया नहीं लोग वो खराब हो जाता। पर उसमें भी आगे देखो, रोया में भी लोग, रोया में भी फंस जाते हैं, आसमान लोग रोया में भी फंस जाते हैं अगर हिकमत ना हो। वो जो लाठी है वही सांप बन जाता है, पर अगर दुम से पकड़ेंगे तो फिर वो लाठी बन। मैंने कहा इसके लिए आपको पूरी खुदा की हिकमत चाहिए। आमीन। तो 13 बातें, 13 आते आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। वो आपने लड़ाई हार जाए अपने घर में, बंदों से लड़ाई हार जाए और जंग जीत, आपकी ज़िंदगी कामयाब नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं गलती सही हूँ, मैं कमज़ोर ही ठीक हूँ, मुझे जैसे मेरे हाल पे छोड़ दो, बस मैंने खुदा के साथ चलना। हार जाए सब कुछ, खुदा के आगे कहे मैं आ गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं शिकस्ता दिल, अब तू मुझे बता क्या कर, वो आपकी जंग जिता दे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।